उन खानदानी जेवरात पर सिर्फ मेरा हक है। आंटी तो अलीजे को पसंद नहीं करती थी ना, तो उसे कैसे गिफ्ट दे दिए? Listen, I know, मैं भी थोड़ा सरप्राइज था, पर मैं जानता हूं उन्हें अपनी खुशी से नहीं दिए होंगे। शायद हमजा ने फोर्स किया होगा। फोर्स किया हो या ना किया हो मुझे नहीं पता। पहले हमारी शादी हुई थी ना, पहले इस घर में मैं बहू बनकर आई थी, तो फिर आज तक मुझे एक छोटा सा गिफ्ट नहीं दिया। और वो जो अनचाही है, जिसे इस घर में लाना नहीं चाह रही थी, उसे खानदानी कंगन गिफ्ट कर दिए। मैं बात करूंगा उनसे। आई नो गलत किया है उन्होंने। गलत नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया। उन्हें वो जेवर मुझे गिफ्ट करने चाहिए थे ना, मेरी इज्जत बढ़ती। मुझे नहीं मालूम, उनसे कहो वो जेवर उससे ले और मुझे दें। What? Are you crazy? Listen, वो ऑलरेडी वो जेवर उसको दे चुकी है। अब मैं उनसे कहूँ कि नहीं अलीजे से वापस लें और तुम्हें दें, इट्स ऑल सो कॉम्प्लिकेटेड, वो नहीं करेंगी। ये सब मुझे नहीं पता। तुमने देखा किस तरह चढ़ा रही थी वो मुझे कि खानदानी जेवर उसे गिफ्ट मिले। मुझे नहीं मालूम, बस हर हाल में मुझे वो जेवर चाहिए। Women. मैंने तुम्हें मना किया था कि मत दो कंगन और हार। अगर अरीशा को नहीं दिए तो अलीजे को देने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करने की आदत है। अब मुझ पे क्यों नाराज हो रहे? आपने खुद ही तो कहा था कि हमजा के सामने अच्छा खुद को साबित करने की कोशिश करो। बस मैं वही तो कर रही थी। ऐसा नहीं कहा था मैंने। अरे समझो अरमीन बेगम, इस तरह तो हमारे मामलात हाथ से निकल जाएंगे। हमें शाइना बेगम से अभी बहुत सारे काम कराने हैं। अगर अरीशा बज़न हो गई, हमारी सारी की सारी प्लानिंग थरी की थरी रह जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? कैसे ठीक होगा ये सब कुछ? तुम्हारे पास अम्मा जान के और नानी अम्मा के कुछ और जेवर हैं? हाँ है मेरे पास। आपको क्या करने? मैं नहीं करूंगा, तुम करोगी। 2-4 दिन के बाद अरीशा को अपने पास बुलाना और उन जेवरात में से कुछ उसको देना। और बताना कि ये हमारे मारूसी जेवर हैं, लेकिन उसको ये अंदाजा ना हो कि हम कंपनसेट कर रहे हैं। समझ आ रही है? एक तो ये अलीजे ना हर वक्त मेरे हवास पे सवार रहती है और मुझे अपनी हार का एहसास दिलाती है। जितनी जल्द से जल्द हो सके ना इसे निकाल कर बाहर फेंके। अरे जब वक्त आएगा निकाल देंगे उसको घर से, लेकिन अभी तो तुम अपने आप को संभालो। इतनी हाइपर मत हो जाया करो और अकल इस्तेमाल किया करो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। हनान, बेटा ये दूध पी लो। मैं जानती हूँ तुम चाह रही हो। देखो हनान, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। माँ हूँ तुम्हारी, जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। इख्तियार दे तो दिया आपको, और क्या चाहती हैं आप? बेटा इख्तियार देने में और खुशी खुशी राजी होने में बड़ा फर्क है। खुश हूं मैं। खुशी तुम्हारे चेहरे से नजर तो नहीं आ रही। जो खुशी मैं अपने बेटे के चेहरे पर देखना चाहती हूँ। मैंने कहा ना खुश हूं मैं।
आप जाएं, मुझे नींद आ रही है, सो जाएं जाके। दूध रखा है, पी लेना। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी ये जो चमकती हुई कीमती चीजें हैं जिन्हें हम लोग बहुत ज्यादा ही कीमती समझते हैं, कैसे ये चीजें रिश्तों के बीच में लड़ाई करवा देती हैं, रिश्तों के बीच से एहसास खत्म करवा देती हैं और अपनी वैल्यू रिश्तों से भी ज्यादा कर देती हैं। बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन कोई इस बात को समझे भी ना। हमजा, मैं सोच रही थी कि मैं ये कंगन अरीशा को दे देती हूँ। उसकी शादी मुझसे पहले हुई है, वो इस घर में मुझसे पहले आई है ना। अच्छा है कि ये उसे मिल जाए, वैसे भी उसे बहुत पसंद है। क्यों? तुम्हें अच्छे नहीं लगे? दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जिसे गोल्ड पसंद नहीं होगा, और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर क्यों देना चाहती हो उसे? I mean, मामा ने तुम्हें दिए थे। मैं नहीं चाहती कि जरा से जेवर की खातिर हम रिश्तों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाए। चलो देख लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमजा, मैं एक और बात करना चाह रही थी। हाँ, कहो। आपको नहीं लगता कि रिसेप्शन भी होना चाहिए? मेरा मतलब है कि आपके घर वाले जैसे चाहते थे निकाह, तो वैसे सादगी से हो गया ना। आप लोगों के इतने जानने वाले हैं, अच्छा एक रिसेप्शन हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा मेरे बारे में। हाँ, होना तो चाहिए। अब मैं बात करूंगा मामा और डैड से। और अगर इनकार कर दिया उन्होंने तो? हमजा, आपके पेरेंट्स के खातिर मैंने उनकी बात मानी और अपने निकाह की तकरीब छोटी रखी थी, मगर इतना हक तो बनता है ना मेरा कि एक बड़ा रिसेप्शन हो ताकि सबको पता चले कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, सबका तारुफ हो मुझसे। डोंट वरी, मैं बात करूंगा उनसे। पक्का? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी कोई भी बात टाल नहीं सकता। पक्का। थैंक यू।